हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई सब्जेक्ट में बॉयलर का चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है लैंकेशायर बॉयलर। कई बार एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्क्स में। तो लैंकेशायर बॉयलर की आज बात करते हैं। लैंकेशायर बॉयलर समझने के लिए सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने फिगर दिखाई है और ये फिगर 3 व्यूज में बांटी गई है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। यह हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और साइड व्यू। तीनों व्यूज की जरूरत पड़ेगी समझने के लिए, कंस्ट्रक्शन समझने के लिए और वर्किंग भी समझने के लिए। अगर आप साइड व्यू में देखें तो ये सर्कल वाला जो पार्ट है, सर्कुलर पार्ट, वो बॉयलर शेल है। और बॉयलर शेल के अंदर ये 2 ट्यूब्स है। 2 सर्कल छोटे दिखाए हैं, वो 2 ट्यूब्स है। मीन्स यहाँ 2 फर्नेस ट्यूब्स या फायर मीन्स हॉट गैसेस के लिए ट्यूब्स है। इसकी वजह से ये बॉयलर को हम मल्टी ट्यूबलर बॉयलर कहते हैं। सिंगल ट्यूब नहीं है, 2 ट्यूब है जिसके अंदर हॉट गैसेस फ्लो होने वाले हैं और आसपास पानी है। बाहर वाला जो एरिया है शेल का, वहां पानी भरा हुआ है। ट्यूब के अंदर शुरुआत वाला पार्ट फर्नेस है, जहां हमने यहाँ कोल रखा है दोनों ट्यूब में और वहां बर्निंग होगा। आसपास, बॉयलर शेल के आसपास ब्रिक स्ट्रक्चर है और ब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो यहाँ 3 पैसेज है। नीचे वाला जो पैसेज है ये पैसेज ए, और 2 साइड पैसेज है बी और सी, जहां हॉट गैसेस फ्लो होने वाले हैं, फ्लू गैसेस। तो ये साइड व्यू का पार्ट हुआ। वहीं अगर हम फ्रंट व्यू में देखें तो ये फ्रंट व्यू में एक फ्लू ट्यूब दिखाई रही है, एक्चुअल में 2 है। तो दोनों फ्लू ट्यूब में शुरुआत में एक ग्रेट है, ग्रेट पर कोल रखा गया है। देखिए, मीन्स इतना पार्ट फर्नेस वाला है। वहां से जो हॉट गैसेस जनरेट हुए, आसपास तो पानी है बॉयलर शेल में, तो फर्नेस हॉट गैसेस ये दोनों ट्यूब में से फ्लो होंगे और फिर वो हॉट गैसेस नीचे वाले बैक पैसेज, जो पैसेज ए है, वहां फ्लो होने वाले हैं। तो अगर टॉप व्यू में देखें तो ये फर्नेस ट्यूब्स दोनों, जो मैंने येलो कलर से दिखाया, वहां से वो फ्लो होंगे। मैंने जो पिंक कलर से दिखाई है लाइन, तो फ्लो होंगे नीचे वाले पार्ट में, बैक पार्ट में। और बैक पार्ट से फिर वापस आएंगे 2 साइड पैसेज में। एक साइड पैसेज यहाँ है, दूसरा साइड पैसेज यहाँ है। तो दोनों साइड पैसेज में फ्लो होंगे। फिर बाद में जो हॉट गैसेस है या फ्लू गैसेस बोलते हैं, वो सुपर हीटर में पास होंगे। फिर बचे हुए हॉट गैसेस इकोनोमाइजर में जाएंगे और बाद में चिमनी के द्वारा एटमॉस्फेयर में बाहर फेंके जाएंगे। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आसपास पानी है। ये बॉयलर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ हॉट गैसेस का पानी के साथ कांटेक्ट ज्यादा टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत पैसेज दे चुके हैं। सबसे पहले पानी का कांटेक्ट ए फर्नेस ट्यूब में होगा, फिर जब बैक पैसेज में फ्लो करेंगे तब भी कांटेक्ट होगा, फिर दोनों साइड पैसेज में फ्लो करेंगे तब भी कांटेक्ट होगा। फिर जो हॉट गैसेस की बची हुई हीट है वो सुपर हीटर को दे जाएगी, फिर इकोनोमाइजर को हीट दे जाएगी और बाद में हॉट गैसेस चिमनी थ्रू एग्जॉस्ट होंगे एटमॉस्फेयर में। बॉयलर में आसपास सभी जगह माउंटिंग्स और एसेसरीज रखे गए हैं। ये जैसे वाटर लेवल इंडिकेटर है, प्रेशर गेज है, सेफ्टी वाल्व है, स्टीम वाल्व है। तो ये सभी माउंटिंग्स शेल पर फिट किए गए हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन फिगर के मार्फत और फिगर की हेल्प से हम समझा सकते हैं। आगे चलते हैं। लैंकेशायर बॉयलर की बात साइड में मैंने फिगर रखी है। तो लैंकेशायर बॉयलर में कितने पॉइंट्स हम लिख सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ स्टेशनरी। मीन्स ये बॉयलर को हम कहीं मूव नहीं कर सकते, फिक्स किया सो किया। फायर ट्यूब बॉयलर मीन्स ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस है और आसपास पानी है। मल्टी ट्यूबलर, मल्टी ट्यूबलर मीन्स यहाँ एक से ज्यादा ट्यूब्स है, 2 ट्यूब है। आप देख चुके हैं 2 ट्यूब से। इंटरनली फायर्ड, फायरिंग जो होती है, कंबसन जो होता है, वो ट्यूब के अंदर होता है, बॉयलर शेल के अंदर है, तो इंटरनली फायर्ड है। हॉरिजॉन्टल मीन्स शेल की जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। नेचुरल सर्कुलेशन, बॉयलर का यहाँ पानी का जो फ्लो है वो डेंसिटी थ्रू होता है। कोई एक्सटर्नल पंप हम रखते नहीं है, फीड पंप।
तो नेचुरली बॉयलर में पानी का सर्कुलेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। तो बॉयलर के बारे में इतनी बातें हम लिख सकते हैं। स्टेशनरी फायर ट्यूब बॉयलर, मल्टी ट्यूबलर बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अभी आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट। दिस बॉयलर कैन प्रोड्यूस स्टीम अप टू, मैक्सिमम प्रेशर कितना है, 16 बार तक ये प्रेशर डेवलप कर सकता है। और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 9000 केजी पर आवर। एक घंटे में 9000 केजी स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी ये बॉयलर रखता है। और एफिशिएंसी की बात करें तो इस बॉयलर की एफिशिएंसी 50 to 70% है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, बॉयलर कहाँ यूज हो सकता है। तो यूजेस में, सुगर मिल्स में हम यूज कर सकते हैं, टेक्सटाइल मिल में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। कहने का मतलब ये बॉयलर के दोनों प्रकार के हम उपयोग कर सकते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्रीज में हम यूज कर सकते हैं, एज वेल एज पावर जनरेशन। अगर छोटा पावर जनरेशन है, कैपेसिटी कम है, तो छोटा पावर जनरेशन के लिए भी लैंकेशायर बॉयलर का यूज हो सकता है। सो बोथ द टाइप्स ऑफ यूज, प्रोसेस वर्क प्लस पावर जनरेशन, इट इज अवेलेबल फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ यूजेस लैंकेशायर बॉयलर। तो लैंकेशायर बॉयलर में शुरुआत में इतने पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। अभी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। तो बॉयलर कैसे काम करता है और कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट, इट हैज अ सिलिंड्रिकल शेल। उसके पास सिलिंड्रिकल शेल है, हम यहाँ साइड व्यू में देख चुके हैं। और सिलिंड्रिकल शेल का डायमीटर जो है 2 to 3 मीटर डायमीटर। डायमीटर कितना है, ये जो सिलिंड्रिकल जो सेल दिखता है आपको येलो कलर वाला, उसका डायमीटर है 2 to 3 मीटर। और लेंथ कितनी है, 7 to 9 मीटर। अगर लेंथ की बात करें, ये लेंथ, तो लेंथ है 7 to 9 मीटर लेंथ। इट हैज टू फ्लूइड ट्यूब्स। कितनी ट्यूब्स है, जहां हॉट गैसेस फ्लो होते हैं, दो दो ट्यूब्स हमने यहाँ दिखाई है छोटे सर्कल से, ये और ये। देर आर टू फ्लूइड ट्यूब्स। और फ्लूइड ट्यूब्स का डायमीटर कितना है, 80 to 100 सेंटीमीटर डायमीटर। 80 to 100 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है। अभी इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि फ्लो, जो फ्लू गैसेस है उसको पास होने के लिए दो पैसेज दिए गए हैं। एक है वन बॉटम फ्लू पैसेज और दो साइड फ्लू पैसेज। बॉटम फ्लू पैसेज जो यहाँ हमने ए से दिखा है, और दो साइड पैसेज है बी और सी, वो साइड फ्लू पैसेज है। पैसेज का एडवांटेज है कि मैक्सिमम कांटेक्ट एरिया मिलता है, मैक्सिमम टाइम मिलता है। तो हीट का इंटरेक्शन टाइम जो रहता है पानी के साथ वो ज्यादा रहता है, और ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है वाटर को। तो वर्किंग अगर समझना है तो सबसे पहला आएगा ग्रेट। यहाँ हमने ग्रेट मीन्स ये इतना पार्ट फर्नेस वाला है, जहाँ ग्रेट पर हमने कॉल रखा है। कॉल बर्निंग हुआ, बर्निंग की वजह से हॉट गैसेस जनरेट हुए। तो दूसरा पार्ट आया सीक्वेंस में, हॉट गैसेस जनरेट हुए यहाँ देखिए। फिर वो हॉट गैसेस दोनों ट्यूब्स में से पास हुए। ये देर आर टू फर्नेस ट्यूब्स, एक ए और एक ए, तो दोनों फ्लू ट्यूब में से पास हुए। आसपास पानी है तो कांटेक्ट मिला, इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। फिर ये हॉट गैसेस सबसे पहले बॉटम फ्लू पैसेज में जाएंगे। तो यहां से वो पहले फ्लो होते हैं नीचे की तरफ, बॉटम फ्लू पैसेज मीन्स ए में। आप इमेजिन कर सकते हैं, तो पहला पैसेज है ए, फिर वहां से बाहर निकल के दो साइड पैसेज में चले जाएंगे बी एंड सी। तो दो साइड पैसेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, एक ए साइड पैसेज है और दूसरा साइड पैसेज यहाँ है। और फिर सुपर हीटर में जाएंगे हॉट गैसेस, वहां हीट देंगे तो सुपर हीटिंग होगा, जो स्टीम जनरेट हुई है उसका। फिर बची हुई हीट है वो पानी को दी जाएगी, ये पानी जो इनपुट वाटर है बॉयलर के लिए। और वो वाटर हीटिंग होगा हॉट गैसेस की हीट की वजह से, जिसको हम एग्जॉस्ट गैसेस कहते हैं, उसकी हीट का यूटिलाइजेशन होगा और वहां पानी गर्म होगा, वही पानी हम बॉयलर सेल में सप्लाई करेंगे। तो इकोनोमाइजर में जाएंगे और बाद में बचा हुआ एग्जॉस्ट गैस चिमनी के मार्फत एटमॉस्फेयर में फेंके जाएंगे। तो ये सीक्वेंस है वर्किंग की।
फर्नेस से लेके चिमनी तक के। और यही बॉयलर पर डिफरेंट माउंटिंग्स हम फिट करते हैं, उसकी बात कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के माउंटिंग्स है, एसेसरीज है, वो सब यहाँ फिट किए गए हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर है, प्रेशर गेज है, स्टीम स्टॉप वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, मैन होल है। ये सभी माउंटिंग्स बॉयलर शेल पर फिट किए गए हैं। तो ये वर्किंग की बात हुई। आई होप आपको ये वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेजेस। ये बॉयलर के एडवांटेजेस कितने हैं? तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज, हीटिंग एरिया मींस सरफेस एरिया फॉर हीटिंग पर वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। क्योंकि कम वॉल्यूम में हम ज्यादा कॉन्टेक्ट एरिया दे रहे हैं। कॉन्टेक्ट एरिया किस वजह से ज्यादा दे रहे हैं? सबसे पहले वो फ्लूइड टैब में, फ्लूइड ट्यूब्स में पास होते हैं, फिर 3 पैसेज में पास होते हैं। तो वॉल्यूम तो इतना रहता है, लेकिन कांटेक्ट एरिया बढ़ता है। वाटर के साथ हॉट गैसेस का कांटेक्ट एरिया बढ़ता है। तो इसकी वजह से ये सरफेस एरिया फॉर हीटिंग पर वॉल्यूम इज लार्ज। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा से ज्यादा यहाँ हमें मिल सकता है। कहने का मतलब जो हमने फ्यूल बर्न किया है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम यहाँ करते हैं। दूसरी बात, इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग ऑफ दिस बॉयलर इज इजी। हम इजीली क्लीनिंग भी कर सकते हैं और इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। बॉयलर सेल हॉरिजॉन्टल है और इजीली एक्सेसिबल है, वर्टिकल नहीं है। कॉचरन, जो कोकरन बॉयलर कहते थे जो वर्टिकल था, वैसा बॉयलर नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो आराम से हम इंस्पेक्शन और क्लीनिंग कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। क्यों? क्योंकि ये क्लीनिंग और इंस्पेक्शन इजी है, तो उसकी वजह से चार्जेस कम लगेंगे। लोड फ्लक्चुएशंस कैन बी हैंडल्ड। अगर लोड वेरिएशन आता है तो उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। उसकी वजह एक है कि लार्जर रिजर्वॉयर है। पानी का जो रिजर्वॉयर होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए, रिजर्वॉयर कैपेसिटी, वो इस बॉयलर में ज्यादा है। और यहाँ सब एसेसरीज इंक्लूड करके हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के 80% तक ले जा सकते हैं। हमने देखा कि हम सुपर हीटर भी यूज करते हैं, इकोनोमाइजर भी यूज करते हैं, तो ये सब एसेसरीज है। और इस एसेसरीज की वजह से इसकी एफिशिएंसी को हम 80% तक भी ले जा सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस है। अभी ड्रॉबैक्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला लिमिटेशन है, फ्लोर एरिया ज्यादा चाहिए। फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड इज लार्ज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, शेल भी हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल होता तो फ्लोर एरिया कम होता। हॉरिजॉन्टल है, शेल डायमीटर भी बड़ा है, तो उसकी वजह से फ्लोर एरिया ज्यादा चाहिए। सेकंड, बर्निंग एरिया इज लेस। फर्नेस के लिए, रियल कंबशन के लिए जो एरिया चाहिए वो कम है, क्योंकि ट्यूब्स में ही बर्निंग है। और शुरुआत का पार्ट जो जहां हमने ग्रेट रखा है उतना ही एरिया अवेलेबल है, तो बर्निंग एरिया, सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग इज वेरी लेस। तीसरी लिमिटेशन, प्रेशर अचीवेबल इज मैक्सिमम प्रेशर इज 16 बार। मैक्सिमम प्रेशर हम जनरेट करते हैं वो 16 बार तक है। ज्यादा प्रेशर की अगर बात आई तो हम ये डेवलप नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर चाहिए। उस केस में लैंकेशायर बॉयलर यूज नहीं हो सकता। और स्टीम जनरेशन रेट इज वेरी लो। स्टीम जनरेशन रेट कम है क्योंकि लार्जर रिजर्वायर कैपेसिटी है। और इसकी वजह से जो स्टीम जनरेट होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती। स्टीम जनरेशन रेट थोड़ा लो है कंपैरेटिवली। और इसकी वजह से अगर लार्जर कैपेसिटी वाला पावर जनरेशन प्लांट चाहिए तो वहां हम लैंकेशायर बॉयलर यूज नहीं कर सकते। ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये सब पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। सबसे पहले आपको फिगर दिखानी है, फिगर सही ढंग से समझनी भी है, और फिगर के हेल्प से आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझाना है। बाद में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी लैंकेशायर बॉयलर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।